हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, इटरेटिव भी बोलते हैं कई लोग, आइटरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। अब लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? लूपिंग स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमेशा क्या करती है, रिपीट करती है। कई बार हमें पता होता है कितना रिपीट करना है और कई बार हमें पता नहीं होता है कि लूपिंग स्टेटमेंट कितनी रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मेन जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट करते हैं इसमें कमांड्स को, और कमांड्स के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज मूविंग फॉरवर्ड एंड थर्ड वन इज एंडिंग। अब ध्यान से समझो, इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ मैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ओके, to be executed 0 or more times as per subject to loop termination criteria, कि लूप कहाँ पे खत्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट चलती है। आइट्रेशन इज व्हेन द सेम प्रोसीजर रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बताते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं जिस पे हम वर्क करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी फॉर लूप एंड देन आती है हमारी व्हाइल लूप। ठीक है, 2 लूप्स हैं लूपिंग स्टेटमेंट की जिस पे हम काम करेंगे। ये कंडीशन बेस्ड लूपिंग होती है। These control structures are used for repeated execution of statements on the basis of condition। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ही लूपिंग हमारी चलती है। तो फॉर लूप क्या है? व्हेन यू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कि कितना आपने रिपीट करना है, अगर आपको वो पता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यू नीड टू रिपीट, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी बन जाएगी फॉर लूप। ठीक है, कौन सी लूप बनेगी? जब आपको क्या पता है कि आपने कितनी लूपिंग चलानी है, तो वो हमारी बन गई फॉर लूप। और जहां पर हमें नहीं पता है, कंडीशन होल्ड ट्रू, कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक हमारी व्हाइल लूप चलेगी। यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तब तक हमारी व्हाइल लूप चलेगी। जहां पे कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, यानी कि क्या हो गई, फिर ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स हो गई। ठीक है, वहां पे हमारी लूप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है, फॉर लूप और व्हाइल लूप में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दैट इज बॉडी ऑफ लूप तब तक चलती है व्हाइल में जब तक कंडीशन ट्रू है, और फॉर लूप में हमें पता होता है कि इस रेंज तक हमने चलनी है। अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की रेंज की, तो रेंज के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं। दैट फंक्शन इज कॉल्ड रेंज फंक्शन। मैं रेंज फंक्शन भी आपको साथ में करवा रही हूँ। ये बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि बना बनाया फंक्शन होता है। दैट कैन बी यूज्ड टू आइट्रेट ओवर ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, शुड प्रोसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट हैविंग टू टाइप एवरी आइटम ऑफ अ रेंज। ठीक है, जो भी हमें रेंज में लिखना है, इसका स्टार्ट पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट है और स्टेप पॉइंट है। स्टार्ट तो आपको पता है शुरू कहाँ से होगा, स्टॉप है कि एंड कहाँ पे होगा, स्टेप होता है कि बीच में गैप कितना रहेगा। ठीक है, कितने स्टेप के बाद हमने नेक्स्ट जो है वो लूपिंग चलानी है। ठीक है, ये वो स्टेप है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट देखिए, इसकी एग्जांपल्स कुछ समझा देती हूँ आपको मैं। फॉर लूप की एग्जांपल देखिए, 2 टाइप से मैंने ली है। फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 5, इसका क्या मतलब है, आई ने 5 नंबर्स लिखने हैं। अब वो कहाँ से शुरू करेगा? बाय डिफॉल्ट कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम 0 से शुरू करेंगे। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? द आउटपुट इज 0 1 2 3 4। ठीक है, कितने नंबर्स हैं यहाँ पे बताए हुए? 5। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, 0 to 4। वैसे ही है फॉर नंबर इन रेंज 0 10 2। यहाँ पे है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, यानी कि 0 से शुरू होगा, 10 तक जाएगा और 2 का क्या है, स्टेप है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या नंबर्स प्रिंट होंगे, यहाँ पे हमारे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे, 0 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट ऐसी रहेगी। यहाँ पे भी हमने कमांड दी और यहाँ पे भी हमने कमांड दी। दोनों में क्या डिफरेंस था? एक में मैंने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, डायरेक्ट नंबर दे दिया, और दूसरे में मैंने क्या दिया, स्टार्ट नंबर भी दिया, उसका स्टॉप नंबर भी दिया और उसका स्टेप नंबर भी दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो है हमारी चेंज हुई। फर्स्ट की आउटपुट ये है, सेकंड की आउटपुट
ये रहेगी, आप इसको चला के भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। आप कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करेंगे, हमने काउंट वैल्यू दे दी, काउंट इज 1 से शुरू करना है, अब 0 से नहीं शुरू करना है क्योंकि हमें दिया है कि काउंट 1 से। अब कब तक काउंट चलेगा, जब तक वैल्यू लेस देन 6 नहीं हो जाती, यानी कि जब तक वैल्यू लेस देन 6 है तब तक वो चलता रहना है, मतलब मेरी कंडीशन को फॉल्स होने तक चलेगा। तो प्रिंट काउंट एंड काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, कितने का प्लस करना है, 1 का। तो देखो इसकी आउटपुट क्या बनेगी, इसकी आउटपुट 1 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। तो इसकी आउटपुट आप मुझे कमेंट्स में करके बताना कि इसकी आउटपुट क्या रहेगी। बिल्कुल इजी है, 1 से शुरू करना है, 6 से कम तक जाना है। ओके, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इससे मेनली क्या होता है, हमारा प्रोग्राम की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट चलती है, रेपिटेशन चलती है। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।